नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी चैनल सफलता स्टडी में। यहाँ पर मैं आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें मैं पार्ट बी की तैयारी करा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे मैं आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और डीजल मैकेनिक ट्रेड की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गेज। ये आपकी क्लास 5 है और सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर डैश की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा गेज को घिसने से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है? टंगस्टन कार्बाइड की होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है, नाइक्रोम की होती है, क्लोराइड की होती है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है? गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है? थ्रेड पिच की माप ली जाती है, किसी छिद्र के व्यास की माप ली जाती है, किसी छेद की चौड़ाई की माप ली जाती है, या ये सभी? तो गेजों के द्वारा इन सभी की माप ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ आप भी खुद से गैस करिए कि क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और उसको कमेंट के माध्यम से साथ के साथ उसका आंसर भी बताते चलिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिक गहराई पर मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? सेंटर गेज का, स्लिप गेज का, टेलीस्कोपिक गेज का, या ड्रिल गेज का? ठीक है, तो इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो गहराई को मापने के लिए डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है, मगर अगर अधिक गहराई हमें मापनी है तो उसके लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टेलीस्कोपिक गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेज साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक डैश घटती है। तो गेज साइज बढ़ने पर सीट या तार की क्या घटती है? लंबाई घटती है, मोटाई घटती है, चौड़ाई घटती है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई। ठीक है, गेज साइज अगर बढ़ा दिया जाएगा तो सीट या तार की वास्तविक लंबाई घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए उन्हें डैश में धोना चाहिए। अब गेजिंग सतह जो है, गेजों की जो सतह हैं उन पर से चिकनाई हटाने के लिए उन्हें किस सॉल्यूशन में धोना चाहिए? कार्बन क्लोराइड में धोना चाहिए, सोडियम क्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं? तो गेजों को उनकी चिकनाई हटाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में धोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। गेज का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो गेज का प्रयोग जॉब वर्क के लिए किया जाता है, बैच उत्पादन के लिए किया जाता है, या अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इन तीनों में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उत्पादन या मास प्रोडक्शन में किया जाता है। बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन में से तीनों में से सही आंसर होगा हमारा मास प्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्लिप गेज प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना चाहिए। स्लिप गेज प्रयोग करने से पहले उसे किससे साफ करना चाहिए? लिनन कपड़े से, चेमाइन्स लेदर से, ए व बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो उसे जो साफ करना चाहिए लिनन कपड़ा और चेमाइन्स लेदर, इन दोनों से साफ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा स्नैप गेज का आकार होता है। तो वैसे जो सीमा गेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सीमा प्लग गेज और सीमा स्नैप गेज। तो जो सीमा स्नैप गेज होता है उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार होता है यू आकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो ALP इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में भी मैंने पढ़ा दिए हैं, 11 वीडियो बना दिए मैंने। अगर आपने वे नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और फिटर के वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन हमारा, स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं? क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं, टूल स्टील के बने होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम स्टील। ठीक है, स्लिप गेज क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेज का कार्य है। गेज का क्या कार्य होता है? जांचना, मापना, पानी में डुबाना, या इनमें से कोई नहीं? तो गेज का जो कार्य होता है वो बेसिकली होता है जांचना। मापना, मीजरिंग गेज से नहीं की जाती है। ठीक है, गेज से केवल पार्ट्स की जांच की जाती है कि वो ओके है या नॉट ओके है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट, मीट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम क्या है? तो मीट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखा जाता है, उसे रखा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पर, कमरे के तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें रखा जाता है। यही इनका मानक तापक्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
प्लग गेज के गो साइड का व्यास बराबर होगा। तो प्लग गेज में दो साइड होती हैं, एक गो और एक नो गो। गो साइड वो होती है जो अगर हम किसी भी होल का साइज माप रहे हैं तो उस साइज में जा सके, और नो गो हो सकती है कि उसमें ना जा सके, ठीक है। तो गो साइड से का व्यास किसके बराबर होता है? होल का कम से कम साइज होता है, होल का अधिकतम साइज, होल का बेसिक साइज या होल का वास्तविक साइज। 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होल का कम से कम साइज। होल का कम से कम साइज गो साइड का व्यास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोफाइल गेज चेक करता है। प्रोफाइल गेज क्या करता है? मेल को, फीमेल को, मेल तथा फीमेल को तथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे पार्ट होते हैं उसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दो तरह के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोफाइल गेज मेल पार्ट को चेक करता है या फीमेल पार्ट को चेक करता है या दोनों को? तो प्रोफाइल गेज चेक करता है दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं वह होता है। तो ऐसा आपको प्लग गेज बताना है जिसके गो और नो गो दोनों एक साइड पे हो जाए। तो इससे पहले बात कर लेते हैं प्लग गेज कितने प्रकार के होते हैं। प्लग गेज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज और थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो बात हो रही है नो गो और गो सिरे एक ही साइड पर होते हैं, वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रेसिव प्लग गेज में, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो और नो गो सिरे एक ही तरफ होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नो गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश डैश है। नो गो सिरा प्रवेश करता है कार्यखंड में, नहीं करता है, या कर सकता है, या उपयुक्त सभी। तो जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हुआ नो गो मतलब नहीं जा सकता, तो ये कार्यखंड में प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 16। गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति डैश सकते हैं। गति घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, समान कर सकते हैं। टंगस्टन कार्बाइड का अगर हम लेप लगा दें गेज के ऊपर तो सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है कि अगर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा दिया जाए गेज के ऊपर तो उनकी हार्डनेस बढ़ जाती है, मतलब कि उनमें घिसाव नहीं होता। अगर घिसाव नहीं होगा जल्दी तो उसकी गति बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, कि जल्दी जल्दी उससे कार्य कर सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा BIS के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, उसमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं। तो BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम होता है उसके द्वारा हम कितने गेज के पीस होते हैं उसमें एक सेट में बेसिकली 112 पीस होते हैं गेज के, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं, इंस्पेक्शन कार्य के लिए कौन सा ग्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो जो स्लिप गेज के जो ग्रेड होते हैं वो बेसिकली होते हैं 0, 00, 1 और 2, 4 प्रकार के ग्रेड में होते हैं। तो जो इंस्पेक्शन कार्य के लिए जो गेज प्रयोग होता है उसमें कौन सा ग्रेड का गेज होता है? तो इंस्पेक्शन कार्य के लिए जो ग्रेड होता है वो होता है 0 या A ग्रेड कह सकते हैं, ठीक है। जो ये होते हैं इंस्पेक्शन कार्य के लिए वो ग्रेड 0 वाले गेज यूज होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अंतर परिवर्तनीयता इंटरचेंजेबिलिटी अर्थात खराब होने पर बदलना निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? गेज के द्वारा, रेती के द्वारा, रीमर के द्वारा, या इन सभी के द्वारा? अंतर परिवर्तनीयता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेज के द्वारा, ठीक है। इंटरचेंजेबिलिटी या खराब होने पर बदलना, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ही होता है खराब होने पर बदल दिया जाना, यह गेज के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मास्टर गेज को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मास्टर गेज को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। इसका सही आंसर हो जाएगा रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज दोनों, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मास्टर गेज को रेफरेंस गेज भी बोलते हैं और कंट्रोल गेज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो साथ के साथ आप आंसर करते रहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला क्वेश्चन है इसका क्या आंसर हो सकता है, तो आप कमेंट में आंसर करके बताते रहिए। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे बताने से पहले आपको आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जॉब साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं, यह निम्न में से किस गेज द्वारा निश्चित किया जाता है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है, लिमिट गेज, रेडियस गेज, फिलर गेज और स्लिप गेज। इसमें से सही आंसर किसका कौन सा हो जाएगा? 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लिमिट गेज। लिमिट गेज के द्वारा देखा जाता है कि जॉब साइज सीमाओं के अंदर है या नहीं। सीमाओं से मतलब आ रहा है कि लिमिट आ रहा है तो लिमिट गेज ही होगा, सीमा गेज, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फिक्स्ड टाइप स्नैप गेज निम्न प्रकार का होता है, तो जो फिक्स्ड टाइप स्नैप गेज होता है वो कौन सा होता है? गो, नो गो दोनों एक और होते हैं, दोनों और होते हैं, गो नो गो एक और ही होते हैं, गो नो गो अलग अलग सिरे पर होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो स्नैप गेज होता है, फिक्स टाइप स्नैप गेज, उसमें गो और नो गो एक ही और होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। गमला बनाया जाता है, जो अगर हम गमले की मोल्डिंग करते हैं तो फिलर गेज की सहायता से उसे चेक करते हैं, प्रोफाइल गेज की सहायता से, प्लग गेज की सहायता से, या उपयुक्त सभी से। क्या सही आंसर हो जाएगा? 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफाइल गेज की सहायता से। सीधी सी बात है, हम यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे गमला बनाने के लिए, तो उसको प्रोफाइल गेज की सहायता से उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुद्धता सबसे अधिक होती है, वर्कशॉप गेज की होती है, मास्टर गेज की होती है, इंस्पेक्शन गेज की होती है, या उपयुक्त सभी। तीन तरह के बेसिकली गेज होते हैं, जैसे कि वर्कशॉप गेज, मास्टर गेज और इंस्पेक्शन गेज। वर्कशॉप गेज जो होते हैं उनकी जो शुद्धता होती है वो होती है 0.01 mm। ठीक है, और ये ग्रेड सेकंड के होते हैं। और ये जो इंस्पेक्शन गेज है, इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता होती है 0.001 mm। ठीक है, और जो मास्टर गेज होते हैं इसकी शुद्धता होती है 0.00001। ठीक है, कितनी होती है मास्टर गेज की? 0.00001 mm। ठीक है, इसीलिए इसे मास्टर गेज का नाम दिया गया है कि इसकी शुद्धता इतनी अधिक होती है। तो शुद्धता सबसे अधिक किसकी होती है? मास्टर गेज की होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए? स्लिप गेजों को अगर आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त किया जाए तो इस प्रक्रिया का कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? 25वें का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिंगिंग। इस प्रक्रिया को रिंगिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। कोई भी उत्तल रेडियस या अवतल रेडियस है किसी भी पार्ट में, तो उसको किस गेज की सहायता से चेक किया जाता है? तो उसको जो चेक किया जाता है, सीधी सी बात है, रेडियस गेज की सहायता से ही चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे होते हैं, उस गेज का नाम बताना है आपको। एक ऐसा गेज जिसमें कई फ्लैट ब्लेड होते हैं, उन पर विभिन्न पिच कटे होते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्रू पिच गेज हो जाएगा, फिलर गेज हो जाएगा, गैप गेज हो जाएगा, या स्मॉल होल गेज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज, जो अगर स्क्रू की हमें पिच ज्ञात करनी है तो उसमें कई सारे ब्लेड होते हैं जिसमें अलग अलग पिच के फ्लैट ब्लेड बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो उससे हम ज्ञात करते हैं पिच। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दो गेजों का सम्मिलित रूप निम्न में से कौन सा गेज है? अगर दो गेजों को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो कौन सा गेज होता है? 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होता है इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए, गैप गेज। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, अगर उनको एक साथ मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं गैप गेज। ठीक है, सम्मिलित रूप होता है दो गेजों का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फ्लैट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्लैट गेज को रेडियस गेज के नाम से जाना जाता है, गैप गेज के नाम से जाना जाता है, फिलर गेज के नाम से, या टेलीस्कोपिक गेज के नाम से। 29 का सही आंसर क्या होगा? 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियस गेज। फ्लैट गेज या रेडियस गेज बात एक ही है। अगर कोई भी पार्ट इस तरीके से, इसको फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, और इसी से रेडियस नापी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रेडियस गेज के द्वारा कौन सी रेडियस चेक की जाती है? उत्तल रेडियस, अवतल रेडियस, महीन रेडियस, या ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियस गेज से अभी क्वेश्चन में भी आया था, पिछले क्वेश्चन में, कि रेडियस गेज जो होता है वो उत्तल रेडियस और अवतल रेडियस दोनों को ही मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31 है, तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तार की मोटाई हमें ज्ञात करनी है तो सीधी सी बात है, वायर गेज का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, वायर गेज एक तरह के एक डिस्क में होते हैं जिसमें इस तरीके के खांचे कटे होते हैं। अब इनमें हम तार को डाल कर चेक करते हैं, यहाँ इन खांचों में। ठीक है, इन खांचों में हम तार को डालकर चेक करते हैं, वायर गेज होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं? तो हमने पढ़ा था मास्टर गेज को कंट्रोल गेज और रेफरेंस गेज भी बोलते हैं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर गेज। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, मेटिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? मेटिंग पार्ट के बीच मतलब मेटिंग पार्ट कौन से पार्ट होते हैं? जब दो पार्ट आपस में सटे हुए हों और उनके बीच में कुछ गैप हो जाता है, तो उस गैप को ज्ञात करने के लिए कि कितने mm का गैप है, वो किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो उस गैप को ज्ञात करने के लिए बेसिकली जो गेज प्रयोग किया जाता है वो होता है फिलर गेज। इसमें कई सारी पत्तियां होती हैं अलग अलग मोटाई की, बहुत सारी एक साथ होती हैं, उनसे हम
दो पार्ट्स के बीच में मिलने वाले पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस ज्ञात करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सेंटर गेज के पत्ती में कितने का कोण होता है? सेंटर गेज जो होता है उसकी पत्ती में कितने डिग्री का कोण होता है? 34 का सही आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शंस में से? 34 का जो सही आंसर होगा वो हो गया ये तीनों। सेंटर गेज की पत्ती में 60 डिग्री का कोण भी होता है, 55 डिग्री का कोण भी होता है और 47.5 डिग्री का कोण भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 35। स्लिप गेज को किस और नाम से जाना जाता है? स्लिप गेज को किस और नाम से जाना जाता है? जॉनसन गेज से, सेंटर गेज, लिमिट गेज या स्लिप गेज, इन चारों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो स्लिप गेज को जॉनसन गेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है? बेवल गेज, स्लिप गेज, फिलर गेज या बी व सी दोनों? तो किसी जॉब का कोण अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हम बेवल गेज का प्रयोग करते हैं। जैसे बेवल प्रोट्रैक्टर होता है सेम ऐसे इसमें बेवल गेज होता है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 37। किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है? तो खराद में सेंटर गेज का, बेवल गेज का, स्लिप गेज का या रेडियस गेज का, किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो खराद मतलब लैथ में हम जो प्रयोग करते हैं गेज, उसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सेंटर गेज। चक में अगर कोई भी हमारी जॉब लगी हुई है तो उसका सेंटर मिलाने के लिए हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। एक तरफ होता है ये हेड स्टॉक, एक तरफ होता है टेल स्टॉक, और इसको मिला के हम सेंटर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते 38। गेज बना होता है हाई स्पीड स्टील का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, एलो स्टील का और इनमें से कोई नहीं। तो गेज बेसिकली जो बने होते हैं वो बने होते हैं एलो स्टील के। ठीक है, 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलो स्टील। और जो टेम्पलेट होते हैं वे बने होते हैं माइल्ड स्टील के। ठीक है, आगे चलते 39। गेज उत्पादन दर को बढ़ाता है, घटाता है, समान रखता है या इनमें से कोई नहीं? गेज उत्पादन दर को क्या करता है, बढ़ा देता है या घटा देता है? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ा देता है। गेज जो उत्पादन दर को बढ़ाता है, सीधी सी बात है, जब गेज का हम यूज करते हैं तो उससे हम एक्यूरेट नहीं माप के हम लिमिट में मापते हैं। ठीक है, और ये उत्पादन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन गेज का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन गेज का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ढक गया है, देखिए आगे ये रिपीट हो गए 40 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन गेज का प्रकार नहीं है? सीमा गेज, रिंग गेज या चूड़ी पिच गेज, ये तीनों ही गेज के प्रकार हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये पार्ट फर्स्ट है इसका गेज का, जिसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चन 40-45 क्वेश्चन और हैं, उनको मैं आपको करा दूंगा, तो ये गेज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की देखें या आप फिटर की देखें। इसके अलावा जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड मिल सकता है उसमें, जैसे कि PDF का लिंक दे सकता हूँ मैं। PDF का लिंक तो मैंने दिया ही हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़रूर देख लीजिए आप जो डिस्क्रिप्शन है कि क्या पता आपके मतलब कि कुछ चीज़ उसमें हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।